हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल कैट सीखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइन को सिंपल मेथड से ड्रा करना। लाइन को सिंपल मेथड से ड्रा करने से पहले हम आइए जानते हैं कि वो सिंपल मेथड है क्या। तो आपके ऑटोकैड स्क्रीन पर एक स्टेटस बार है जिस पर एक ऑप्शन है 3rd नंबर पर ऑर्थो मोड, जिसका शॉर्टकट की होता है F8। जैसे हम F8 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के बटन को, ये ऑफ हो जाएगा और जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ये क्या काम करता है? लाइन को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता है। तो आइए इस फिगर के थ्रू हम लाइन को ड्रा करते हैं। ये हमारा फिगर है जिसमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे लाइन कमांड लाइन में लिखा आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा देना है? कहीं भी हम पिक कर सकते हैं या ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कहीं भी माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारा पिक हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए लाइन को हम जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे लाइन उसी डायरेक्शन में जाएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। तो हमारी लाइन जो है वो राइट साइड को मूव कर रही है। कितना? 80। माउस के कर्सर को हम राइट साइड थोड़ा सा मूव करके इसकी वैल्यू दे देंगे 80। ये ऑटोमेटिक 80 ड्रा हो गई। अब ऊपर साइड जाना है, कितना? 15। ऊपर साइड तो हम माउस का कर्सर ले जाएंगे और वैल्यू देंगे इसकी 15। अब लेफ्ट साइड में कितना जाना है? 10 mm, तो हम इसकी वैल्यू देंगे 10। फिर ऊपर की साइड जाना है, इसकी वैल्यू देना है 10। ऐसे हमें जिस साइड मूव करना है उस साइड माउस के कर्सर को ले जाके वैल्यू दे देंगे तो हमारी लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट होती चली जाएगी। लास्ट में हम इसको क्लोज कर सकते हैं या फिर माउस के थ्रू क्लिक करके एस्केप कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फिगर है वो बन चुका है। अब हम इसकी डायमेंशन मेजर करके देख लेते हैं सही बना है या भी नहीं। तो डायमेंशन मेजर करने के लिए एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है जिस पर हम क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए हम लेते हैं लीनियर डायमेंशन। लीनियर पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट एक्सटेंशन कमांड लाइन में देखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम फर्स्ट पॉइंट पकड़ेंगे एंड सेकंड पॉइंट, देखिए 80। फिर से उसी कमांड में जाने के लिए हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं या फिर एंटर बटन का यूज कर सकते हैं या फिर स्पेस बटन का। इसी तरह हम सारी डायमेंशन मेजर कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं पोलर मेथड की। पोलर मेथड से लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टेटस बार में चौथा ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग का, जिसका शॉर्टकट की होता है F10। इसको ऑन करने के लिए इस पर माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं या फिर F10 कीबोर्ड बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें हमें एंगल सेट करना होता है। जिस एंगल पे सेट कर देंगे लाइन उसी एंगल पे ट्रैक होगी। जैसे कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना है इसके आगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे एंगल दिखेंगे। जैसे 90 के डिवीज़न में, 45 के डिवीज़न में, 30 के, 23 के,
इसी तरह हमें अपने से एंगल सेट करना हो तो हम ट्रैकिंग सेटिंग में जाके यहाँ एडिशनल एंगल यहाँ टिक करके न्यू करके हमें जैसे 60 के डिवीजन में चाहिए तो हम 60 एंटर कर देंगे और उसके बाद देख यहाँ ओके कर देंगे और फिर हम जाके इस ट्रायंगल पे क्लिक करके देखेंगे हमारा ये सबसे नीचे आ गया 60 के। इसी तरह हमें 11 डिग्री के डिवीजन में चाहिए तो हम इसी तरह ट्रैकिंग में जाके न्यू करके 11 कर देंगे, उसके बाद एंटर, देन ओके, देन हम इसमें देखेंगे 11 के डिवीजन में हमारा आ गया है और फिर हम जैसे इस पे ओके कर देंगे तो हमारा ये सेट हो गया है 60 के डिवीजन में। अब हम लाइन कमांड लेके देखते हैं, जैसे कि हम कहीं पॉइंट पिक कर लिए, अब देखते हैं हम हमारा 11 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि हमने 11 डिग्री और 60 डिग्री दो डिवीजन उसमें ऐड किया है, इसीलिए हमारा 11 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ट्रैक कर रहा है। तो हमारा इस फिगर के थ्रू देखते हैं, अभी 0 डिग्री पे हमें चलना है कितना 80, तो 80 एंटर, देन अब देखिए 60, इधर भी जाना है कितना 80, देन क्लोज कर देंगे क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लोज करके एस्केप कर देंगे, हम लाइन कमांड से बाहर आ जाएंगे। और पोलर का एक और मेथड होता है, जैसे कि हम किसी भी एंगल में जा सकते हैं, जैसे लाइन कमांड लिए अभी हमको अब जाना है 25 डिग्री, तो शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो आएगा लेस देन, और हमें जितना भी डिग्री चाहिए उसकी वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए 45 जाना है डिग्री, लाइन को रोटेट करना है या 45 डिग्री के एंगल में लाइन को ड्रॉ करना है तो 45 एंटर कर देंगे। अब हमारी लाइन सिर्फ 45 डिग्री ही मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में भी और ऊपर साइड भी। देन अब हमें लाइन की लेंथ कितनी चाहिए वो वैल्यू दे देंगे, हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें एंगल जैसे चेक करना है तो एनोटेट में जाएंगे, देन डायमेंशन पे सर्कुलर, सॉरी देन डायमेंशन एंगुलर, हमें एंगुलर चाहिए तो हम एंगुलर वैल्यू लेंगे, तो एंगुलर अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कमांड की ओर जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल डिफाइन एज अ क्लोज्ड एंटिटीज हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन इन एवरी डायरेक्शन। मीन सर्कल एक क्लोज एंटिटीज होती है जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से हर दिशा में बराबर होती है, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफरेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और एंड डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड पासिंग थ्रू ए सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल नोन एज डायमीटर ऑफ सर्कल। मीन्स एंड टू एंड डिस्टेंस तो मेजर करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा डाया। डाया इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब ऑटोकैड में सर्कल कितने टाइप के होते हैं? तो 6 टाइप के होते हैं सर्कल, जिनके नाम हैं सेंटर रेडियस, सेंटर डाया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। 10 मीन्स टेंजेंट। तो जो 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स में जो सर्कल बनता है उसमें रेडियस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न डाया की। इसी तरह 10 10 10 में भी। तो अब हम एक बारी बारी करके सभी के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे।
तो पहले सेंटर रेडियस मेथड जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे सर्कल कमांड। सर्कल कमांड का शॉर्टकट की होता है सी एंटर, या फिर ड्रा टूल से हम पिक कर सकते हैं। जैसे हम सर्कल कमांड को लेंगे, हम कमांड लाइन में देखेंगे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। जैसे हम सेंटर पॉइंट पिक करेंगे सर्कल के लिए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट में किस में चलता है, रेडियस मेथड में। सेंटर रेडियस यानी सेंटर पॉइंट पिक कर लिया, अब रेडियस दे देंगे तो हमारा सर्कल ड्रा हो जाएगा। मान लीजिए 20 रेडियस का हमें सर्कल ड्रा करना है ये। अब बात करते हैं सेंटर डाया की। तो फिर से सर्कल कमांड लेंगे, फिर कमांड लाइन में लिखा आ रहा है सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। फिर से हम सेंटर पॉइंट लेंगे। अब हमें डायमीटर देना है, तो कमांड लाइन में देखेंगे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। अगर हमें डायमीटर की वैल्यू देनी है तो डायमीटर पर माउस के थ्रू यहाँ से पिक कर सकते हैं या फिर डी एंटर कर सकते हैं, डी एंटर। अब इसका डाया दे देंगे 20, कुछ भी हम दे सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। अब बात करते हैं 2 पॉइंट सर्कल मेथड की। 2 पॉइंट में हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए कि हमें सर्कल किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ड्रा करना है। जैसे कि हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं तो हमें 2 पॉइंट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये हमारा इस पे सर्कल ड्रा करना है 2 पॉइंट से, तो हम सर्कल कमांड लेंगे और यहाँ पे कमांड लाइन में देखेंगे 3P यानी 3 पॉइंट, 2P यानी 2 पॉइंट, TTR मीन्स टेंजेंट रेडियस। तो हमें 2 पॉइंट ड्रा करना है, तो 2 पॉइंट माउस से यहाँ पिक कर लेंगे या फिर 2P शॉर्टकट की एंटर। अब देखिए इस कमांड लाइन में क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पिक करना है एंड सेकंड एंड पॉइंट। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये 2 पॉइंट सर्कल बन गया है। अब बात करते हैं 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट रेडियस में हमें 3 पॉइंट डिफाइन होने चाहिए, तो हमें ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 3 पॉइंट के लिए लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस पर 3 पॉइंट से सर्कल बनाएंगे। हमें 3 पॉइंट फाइंड आउट हो गया है, 1 2 3। तो हम फिर सर्कल कमांड लेंगे और 3P यहाँ से पिक कर सकते हैं या 3P एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। देखिए सर्कल रेडी। अब बात करते हैं tan रेडियस की। ये क्या होता है, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट साथ में रेडियस देना पड़ता है। कोई 2 लाइन है, अब हमें इस पे सर्कल ड्रा करना, हमें केवल रेडियस पता है, तो इसके लिए हम कौन सा सर्कल यूज करेंगे, tan। सी एंटर, tan रेडियस पिक करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट। अब रेडियस दे देंगे 5। देखिए हमारा सर्कल ड्रा हो गया। देन tan सर्कल लेने के लिए कमांड लाइन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया। तो हमें इस पे ड्रा पैनल में जाके सर्कल में जो नीचे ट्रायंगल बना है इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा tan मीन्स क्लिक करेंगे। अब देखेंगे हमें इसमें ट्रायंगल सर्कल बनाना है, तो tan। देखिए सर्कल 3 लाइनों को टच करते हुए ड्रा हो गया है। ये थे हमारी सर्कल कमांड, कितने मेथड से ड्रा होते हैं।